नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष की, जहां पर पंजाब हरियाणा के बाद अब यूपी में भी सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे किसान। यूपी के कई शहरों में किसानों ने हाईवे तक जाम कर दिया है और मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में किसानों का उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं मुजफ्फरनगर, हापुड़ समेत कई शहरों में किसानों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत पहुंचे हुए हैं। जाम स्थल NH 58 बताया जा रहा है, जहां पर हाईवे को जाम किया गया है किसानों की तरफ से। और हापुड़ में सड़कों पर उतरे हैं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। हापुड़ में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया है। NH 9 के दोनों रूटों पर ट्रैक्टर और ट्रॉली को लगा करके जाम किया गया है। तो यहां पर आम जनमानस भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। NH 9 को जाम किया गया है, ट्रैक्टर और ट्रॉली को लगा करके दोनों रूटों को बंद कर दिया गया है। और हापुड़ में सैकड़ों कार्यकर्ता, किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। पंजाब हरियाणा के बाद अब यूपी में भी सड़कों पर किसान उतरे हैं और यूपी के कई शहरों में किसानों ने हाईवे तक को जाम कर दिया है। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर, हापुड़ समेत कई शहरों में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों का प्रदर्शन देखा जा सकता है मुजफ्फरनगर, हापुड़ समेत कई शहरों में, और किसानों का प्रदर्शन अब लगातार उग्र होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो इसी के साथ राकेश टिकैत भी अब जाम स्थल पर पहुंच चुके हैं। NH 58 पर राकेश टिकैत पहुंचे हुए हैं। नावला कोठी बताई जा रही है, जहां पर ये जाम लगाया गया है। हापुड़ में सड़कों पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता उतर आए हैं और लगातार वो हाईवे को जाम करके बैठे हुए। लंबा जाम देखा जा सकता है सड़कों पर। पुलिस की तरफ से तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं जाम खुलवाने की, और किसानों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पीछे हटने को कहा जा रहा है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और किसान पीछे हटने को तक तैयार नहीं है। और इस बीच उत्तर भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, हापुड़ में सैकड़ों की संख्या में अब ये कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और NH 9 को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। चक्का जाम का ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से। NH 9 को के दोनों रूट जो बताए जा रहे थे, वहां पर ट्रैक्टर और ट्रॉली को लगा करके हाईवे को ब्लॉक किया गया है। यहां पर साफ तौर पर आम जनमानस भी प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। लोग जो आवाजाही की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इसी लंबे जाम में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। यूपी के किसान भी अब इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। और गाजियाबाद से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों की भीड़ आप साफ तौर पर देख सकते हैं और लगातार किसान सड़कों को जाम करने पर अड़े हुए हैं। अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं किसान कि किस तरीके से वो दिल्ली कूच कर सके, सरकार से अपनी बात को रख सके, सरकार से बातचीत कर सके। और तमाम तरीके के प्रयास पुलिस की तरफ से भी की जा रही है कि जो प्रदर्शन उग्र हो रहा है जगह जगह पर किसानों का, उस तरीके का हालात यहाँ पर ना बने। और इसी वजह से पुलिस कोशिश कर रही है किसानों से बातचीत करने की, ताकि प्रदर्शन उग्र ना हो, नियंत्रण में रह सके ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से। अगर धरना दे रहे हैं किसान तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब अगर शांतिपूर्ण तरीके से भी धरना दे रहे हैं किसान, तो वो सड़कों को जाम कर रहे हैं। और सड़क जाम होने की वजह से लंबा जाम सड़कों पर देखा जा सकता है। हापुड़ में NH 9 पर भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया है, जहां पर दोनों रूटों को ट्रैक्टर और ट्रॉली से ब्लॉक कर दिया गया है। आम लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हापुड़ की बात कर रहे हैं हम, जहां पर NH 9 पर भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने चक्का जाम कर दिया है। NH 9 के दोनों रूटों पर ट्रैक्टर और ट्रॉली को लगाकर रास्ते को जाम किया गया है। जाम के दौरान बीच में फंसी एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देते हुए देखा जा सकता है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। कृषि कानून को लेकर पंजाब, हरियाणा, यूपी में विरोध लगातार जारी है किसानों का। हापुड़ के ततारपुर के पास सड़क पर किसान धरना देने के लिए बैठे हुए, और इसी जाम में यह भी देखा जा सकता है कि एम्बुलेंस भी फंसी हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि इस एम्बुलेंस में ऐसा कोई मरीज हो जिसे अस्पताल पहुंचने की जल्दी हो, लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस भी जाम में फंसा हुआ नजर आ रहा है। है कि कानून के बाद में, कानून लगने के बाद में धान जो 4500 रुपए बिकता था, 1500-1600 क्यों बिका? गेहूं जो 1900 था 1500 क्यों आ गया? बाजरा जो है जो 1700 बिकता था 1000 क्यों आ गया? ये कानून जो है हमारे जो है खिलाफ है, क्योंकि जो है अभी मक्का
मेरे एसपी से बात हुई थी, यहीं के एसपी साहब से बात हुई थी, उनका फोन आया था बिहार से, कहने लगा जी मक्का बेच दे, कि क्या भाव बिक रही है, कि बिक रही है 1000, कहला भैया बेच दो, अब 1700 ना बिके। ये जो MSP है ये लागू नहीं होगा, इसने जो है पूरे हिंदुस्तान का किसान जो है उबलता रहेगा, सड़क पे आता रहेगा, कुर्बानी देता रहेगा। अब ये पूछते हैं कि कानून के बाद में, कानून लगने के बाद में धान जो 4500 रुपए बिकता था 1500 अपील कर रहे हैं, जो काला कानून लाए किसान के लिए उसका विरोध है। पंजाब में किसानों पे गोली चला दी, फायरिंग कर दी और जो है पानी की बौछार कर दी। हरियाणा के किसान पे जो है लाठीचार्ज कर दिया। उसके विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया है। गन्ने के पेमेंट को लेके, धान की कीमत को लेके, आलू की कीमत को लेके, जो फसल है जो सरकार कह रही है, जो देश का प्रधानमंत्री का मुख्य प्रोजेक्ट है कि डिजिटल, हम कहते हैं कि हमारा गन्ना भी डिजिटल कर दो, उधर पर्ची तुले और हमारे खाते में पैसा पहुंच जाए। उन्होंने 3 बिल करे हैं जो काला कानून लाए किसान के लिए, उसका विरोध है। पंजाब में किसानों पे गोली चला दी, फायरिंग कर दी और जो है पानी की बौछार कर दी। हरियाणा के किसान पे जो है लाठीचार्ज कर दिया। और मुजफ्फरनगर में भी किसानों का जोरदार प्रदर्शन देखा जा सकता है। चौधरी राकेश टिकैत जाम स्थल पर पहुंचे हैं। NH 58 पर बताया जा रहा है कि किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नावला कोठी पर उन्होंने ये जाम लगाया हुआ है। जाम स्थल पर चौधरी राकेश टिकैत भी पहुंच चुके हैं। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों का जोरदार प्रदर्शन देखा जा सकता है। किसान लगातार अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। जो लड़ाई है, किसानों का जो इशू है, ये लड़ाई छिड़ चुकी है और जिस चीज़ का इंतजार था वो घड़ी अब आ गई। पंजाब हरियाणा का किसान उधर से आ चुका है, दिल्ली में की तरफ, वो चारों तरफ से दिल्ली को घेर रहा है। तो यहाँ से भी कल हम हाईवे पे आएंगे, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, जितने भी स्टेट है, और हमने कल की कॉल हाईवे पे दी है। कल 11 बजे हाईवे पे हर आदमी किसान अपना आ जाए। ये आंदोलन का टाइम है अब। और देश में ये कृषि क्रांति, जो एग्रीकल्चर क्रांति है, ये कृषि क्रांति देश में अब होगी। सरकार को जो 3 विधेयक है वापसी लेने पड़ेंगे। MSP को लीगलाइजर कानून उसको बनाना पड़ेगा पूर्ण रूप से, और नहीं तो ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। जिस तरह से पंजाब आगे बढ़ रहा, हरियाणा के किसान आगे बढ़ रहे, ये स्थिति साफ होगी। जिस तरह से उनके ऊपर बल प्रयोग हो रहा है, हरियाणा से तो हमारी कोई लड़ाई थी नहीं, लेकिन हरियाणा सरकार जिस तरह से अत्याचार कर रही है, दिल्ली में नहीं जाने दे रही है, तो पूर्ण रूप से जो सेकंड फेस वाले लोग हैं अब वे आगे आएंगे, इस लड़ाई का मोर्चा संभालेंगे। उत्तर प्रदेश और पूरा देश का किसान अब जाग चुका है। जो लड़ाई है, किसानों का जो इशू है, ये लड़ाई छिड़ चुकी है और जिस चीज़ का इंतजार। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। हापुड़, नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और मेरठ की ये 5 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से धरना देने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं किसान, और कहीं कहीं पर तो सड़कों पर ही बैठ गए हैं और उन्होंने अब चक्का जाम करना शुरू कर दिया है। किसानों की तरफ से ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, अब इस प्रदर्शन के तहत किसान धरना देने के लिए बीच सड़क पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ की जो तस्वीर आप देख सकते हैं, वहां पर साफ तौर पर किसानों को सड़क पर बैठे हुए देखा जा रहा है, और यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना लंबा जाम लगा हुआ है। काफी लोग किसानों के बीच सड़क पर बैठने के वजह से प्रभावित हुए हैं, वो आवाजाही नहीं कर पा रहे। हापुड़ की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक एम्बुलेंस फंसी हुई है जाम में, और लगातार जाम को खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान है तो वो चक्का जाम से हटने को तैयार नहीं है, सड़कों को खाली करने पर तैयार नहीं है, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और तीसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं नोएडा की, तो नोएडा में भी पुलिस के तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो आम जनमानस की जो दिनचर्या है उसे प्रभावित ना किया जा सके, और जितना हो सके उतना नियंत्रण में रखा जाए, प्रदर्शन को उग्र ना हो। गाजियाबाद की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और प्रदर्शन पर लगातार नजर बनाए हुए। मुजफ्फरनगर से ये 5वीं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धीरे धीरे करके किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और चक्का जाम किए हुए हैं, सड़कों पर वो उतर आए हैं। नेशनल हाईवे को उन्होंने बंद किया हुआ है, और नेशनल हाईवे को ब्लॉक करने की वजह से तमाम जो वहां पर लोग हैं वो लंबे वक्त से जाम में फंसे हुए नजर आ रहे हैं।
मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर, हापुड़ समेत कई शहरों में किसानों का प्रदर्शन देखा जा सकता है। कई राज्यों से ऐसी खबरें भी सामने आई थी जब किसानों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला था और पुलिस भी तमाम तरीके के प्रयास कर रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं किसानों पर और लगातार बातचीत करने की भी कोशिश कर रही है कई राज्यों में की पुलिस। और कोशिश यही है कि किस तरीके से किसानों को पीछे किया जाए, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और लगातार वो धरने पर बने हुए हैं। धरने पर से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं किसान। किसानों की यही मांग है कि वो कब दिल्ली कूच कर सके और सरकार से अपनी मांगों को लेकर के बातचीत कर सके, लेकिन यहाँ पर किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को उतारा गया है और भारी मात्रा में पुलिस बल की भी तैनाती तमाम जगहों पर की गई है। तमाम बॉर्डर्स को एक तरीके से बैरिकेडिंग से रोकने की कोशिश की जा रही है किसानों को, ताकि वो आगे ना बढ़ सके। तो यहाँ पे कृष्णा त्यागी आगरा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ यहाँ पर गौरव यादव भी हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ रहे हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे, गौरव, गाजियाबाद में इस वक्त क्या स्थितियां बनी हुई है? क्या अभी वहां पर जो किसान धरना देने के लिए बैठे हुए वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं या फिर वहां पर आक्रोश देखा जा रहा है? गौरव, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, लगता है हमारा गौरव से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके पास लौटेंगे। कृष्णा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आगरा का क्या माहौल है? क्या वहां पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर उग्र होता हुआ प्रदर्शन नजर आ रहा है? इस वक्त हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे संवाददाताओं से, तो उनसे हम जल्द ही संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि जिस तरीके से जाम किया जा रहा है किसानों की तरफ से सड़कों को, यहाँ पर एम्बुलेंस को भी फंसा हुआ इस जाम में देखा जा सकता है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है और जो सड़कों पर बैठे हुए किसान उन्हें उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान हटने को तैयार नहीं है। किसान इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि कब सरकार उनकी आवाज सुने और उनसे बातचीत करे, उनकी मांगों को लेकर के फैसला सुनाए। लेकिन कृषि मंत्री की तरफ से 3 दिसंबर का दिन निर्धारित किया गया है और कहा गया है कि 3 दिसंबर को कृषि मंत्री किसानों से बातचीत करेंगे। अब यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि क्या एक हफ्ते तक ये लगातार ऐसी आंदोलन जारी रहेगा किसानों की तरफ से? क्या किसानों की तरफ से इसी तरीके से 3 दिसंबर तक सड़कों को जाम रखा जाएगा? ये भारी सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, बड़े सवाल है ये, जिसका जवाब पाना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन दिल्ली कूच करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं किसान और तमाम राज्यों के किसान यहाँ पर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं और पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली कूच करने से किसानों को रोका जा सके। बॉर्डर पर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत भी जाम स्थल पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर NH-58 को ब्लॉक किया गया है किसानों की तरफ से। और यूपी से भी दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर किसान नेता हरिनाम सिंह को रोका गया है। किसान भवन नौबस्ता में हरिनाम सिंह को किसानों सहित रोका गया है और सड़क जाम करने के लिए अहिमा मऊ जा रहे थे किसान, जहां पर उन्हें अब पुलिस ने रोक लिया है। किसानों को अहिमा मऊ जाने से रोका गया है। अलग अलग स्थानों पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई थी किसानों की तरफ से, जिसके तहत पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया गया। और किसानों के चक्का जाम आंदोलन का जायजा लेने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा पहुंचे हुए हैं। तो ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा भी अब लखनऊ पहुंच चुके हैं और किसानों की तरफ से चेतावनी जारी की गई थी कि वो सड़क जाम करेंगे। चक्का जाम करने की बात रखी गई थी सामने, जिसको लेकर के ज्वाइंट कमिश्नर अब नवीन अरोड़ा वहां लखनऊ पहुंच चुके हैं। तमाम राज्यों की तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से किसान धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। तो इससे पहले हरियाणा के जो किसान बताए जा रहे थे, पंजाब के किसान बताए जा रहे थे, लेकिन इस बीच अब ये भी खबरें सामने आ रही कि जो यूपी के किसान हैं वो भी इस आंदोलन में
शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर चक्का जाम किया जा रहा है और चेतावनी जारी की जा रही है किसानों की तरफ से। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी कई जगह पर यह ऐलान किया गया है कि अगर उन्हें दिल्ली कूच नहीं करने दिया गया तो वो हाईवे को ब्लॉक करेंगे। किसान भवन अवस्था में हरिनाम सिंह को किसानों सहित रोक लिया गया है। वो किसान आंदोलन में हिस्सा लेने जा रहे थे जब उन्हें रोक लिया गया। और किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन का क्या कुछ कहना है, देखिए। इसका किसान आंदोलित है और किसान आंदोलित है क्योंकि किसान के खिलाफ काला कानून आया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देश का किसान अन्नदाता है और दूसरी तरफ उसी अन्नदाता पर किस तरीके से बर्बरता पूर्वक लाठी, वाटर कैनन, आंसू गैस, किस तरीके से किसान को मारा जा रहा है। किसान के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई हो रही कि मानो वो आतंकवादी हो। मुझे लगता है इस अन्नदाता से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और खासकर देश के प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए और काले कानून पर एक बार विचार। तो सुना आपने कि सपा के एमएलसी सुनील सिंह साजन का क्या कहना है। उन्होंने भी यही कहा है कि किसान कोई आतंकवादी नहीं है। जिस तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले किसानों पर दागे जा रहे हैं, इस तरीके का अत्याचार किसानों पर नहीं होना चाहिए। और अगर शांतिपूर्वक तरीके से किसान दिल्ली कूच करना चाहते, सरकार से बातचीत करना चाहते, तो उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही है धीरे धीरे, और लगातार विपक्ष के जो नेता है वो सरकार को घेर रहे हैं इस मामले पर। किसान लगातार अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं और अपनी मांग को लेकर के दिल्ली कूच करना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार प्रयास जारी है कि किसानों को रोका जा सके। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत जाम स्थल पर पहुंचे हुए, जहां पर NH 58 बताया जा रहा है, जहां पर किसान सड़कों पर धरना देने के लिए बैठ गए हैं और वहां पर बुरी तरीके से यातायात भी प्रभावित हुआ है। लंबा जाम देखने को मिल रहा है। NH 9 पर भी दोनों रूटों पर ट्रैक्टर और ट्रॉली को लगा करके जाम किया गया है। और हमसे बातचीत करने के लिए गौरव यादव गाजियाबाद से लाइव है, तो हम सबसे पहले गौरव यादव के पास चलेंगे और जानेंगे कि गाजियाबाद में इस वक्त क्या स्थितियां बनी हुई है। गौरव, क्या स्थितियां वहां पर बनी हुई है? और जाम जो सड़क है उस बीच जो एम्बुलेंस है फंस जाती है, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं किसान आज धरने पर न उठने की कसम खा कर आए हैं और उसी के मद्देनजर आप देखेंगे यहाँ पर सिलेंडर भी आ गया है और खाने की व्यवस्था भी तैयार की जा रही है किसानों की तरफ से, यानी कि किसानों का जो आंदोलन पहले है और वो इसी के मद्देनजर आप देखेंगे यहाँ पर सिलेंडर भी आ गया है और खाने की व्यवस्था भी तैयार की जा रही है किसानों की तरफ से। यानी कि किसानों का जो आंदोलन पहले ये माना जा रहा था कि महज 1 या 2 घंटे तक ये किसान आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे, उसके बाद उठकर अपने घर चले जाएंगे ज्ञापन देकर, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं नजर आ रहा। ये किसान है, इन्हीं से बात करके समझ लेते हैं कब तक का ये धरना रहेगा। कब तक आपका ये धरना रहेगा? ये तब तक हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय नहीं करता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिल्ली जाना है या यहीं लेटना है, ये तय होना कि यहीं रुकेंगे रात को या दिल्ली जाएंगे। यानी कि आप अभी इंतजार कर रहे हैं राष्ट्रीय नेतृत्व का कि क्या उनका डिसीजन होगा, उसी हिसाब से यहाँ से पूछ करेंगे। जी। क्या ये धरना अभी थोड़ी देर में खत्म भी हो जाएगा? नहीं, धरना खत्म नहीं होगा। धरना से खत्म क्यों होगा? हम इसे तुम्हारे चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि दिल्ली क्या हिंदुस्तान में नहीं है? लाहौर जाएं, अपनी बात इस्लामाबाद जाके उठाएं। दिल्ली किसान क्यों नहीं आ सकता? ये कौन सा कानून है? ये जो पानी छिड़क रहे हैं, आंसू गैस चला रहे हैं, क्या ये आतंकवादी हैं? किसान है इस देश का अन्नदाता, बताते हैं, मानते नहीं है, पर अन्नदाता बताते टीवी चैनल पर। तो आखिर विरोध क्या है? क्यों आप लोग धरने पर है? पहले भी धरना देखा गया, अब फिर से धरना देखा जा रहा है। सड़क जाम, इस सड़क जाम से आम इंसान को, और आजकल कोरोना का दौर चल रहा है, उसमें मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, कोरोना में सारे उद्योगपति कहते हैं, उद्योगपति देश चलाते हैं, उद्योगपति भाग गए, मैदान छोड़ के किसान डटा रहा। अन्न पैदा किया, अपने हाथ से गेहूं काटा, मंडी पहुंचाया, देश का पेट पाला इसी कोरोना में किसान ने। और उसी किसान का धान 1850 रुपए की MSP का जो फंडा बता रहे हैं नकली, वो 800 रुपये में बेच रहा, 1200 रुपये में बेच रहा मक्का। तो ये चक्कर है। ये हम कह रहे हैं तीनों कानून ये खत्म करो, किसान से वार्ता करो ताकि किसान को कुछ भला हो सके। ढोंगबाजी बंद करो।
यानी कि सरकार जो कह रही है, जो एमएसपी सरकार की तरफ से निर्धारित की गई उस पर खरीद फरोख्त नहीं हो रही, इसका विरोध है, या व्यापारी जो निजीकरण किया जा रहा है उसका विरोध है? उसका भी विरोध है। निजीकरण ये कर रहे हैं कि एक व्यापारी कितना भी भंडार कर ले, अपनी मर्जी से खरीदेगा 800 में बेचेगा, 3000 में सारा देश मारा जाएगा। इनको पॉलिसी पता नहीं, इनको क्या पता खेती कैसे होती है। एसी में बैठ के एक आय दुगनी करते हैं, जो 2022 में कह रहे दुगनी कर देंगे, हो गई आदि। एक साल बचा है। क्या इन्होंने आय दुगनी करने का कोई मंत्र मोदी जी ने ट्रंप से बैलगाड़ी में लोड कराया है क्या, जो हिंदुस्तान आएगा डबल कर देगा? कुछ नहीं है, इन्हें कुछ पता नहीं है। बेकार की सरकार है। इस बार किसान आर पार के मूड में है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर कृष्णा त्यागी हमारे साथ आगरा से लाइव जुड़े हुए हैं। कृष्णा से भी हम जानना चाहेंगे कि आगरा में इस वक्त क्या स्थितियां बनी हुई है। क्या धरना देने के लिए जो सड़कों पर किसान बैठे हुए हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं, या फिर वहां पर प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है? कृष्णा, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? आपको बता दूं, यहाँ पर किसान दे रहे हैं। आप देख सकते हो किस तरह के किसान जिस तरह से जाम लगाए हुए हैं, उसके मेला पार्षद के समर्थन में यहाँ के लोग भी उनके बातचीत कराने के लिए पेश किए गए थे, वो बिल्कुल किसान विरोधी है। उसके विरोध में जब कल 26 तारीख को हमारे किसान और हमारे जो कृष्णा, आपकी आवाज हमें ठीक तरीके से मिल नहीं पा रही है। यहाँ पर हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच अतुल शर्मा हमारे साथ मेरठ से लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, मेरठ की स्थितियां हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त मेरठ के जो किसान है वो किस तरीके से धरना दे रहे हैं? मेरठ की स्थितियां ये है कि यहाँ पर किसानों की तबीयत बिगड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर किसान रोड पर लेटे हुए हैं, तबीयत खराब है। एम्बुलेंस की व्यवस्था प्रशासन ने यहाँ कराई है। आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर एम्बुलेंस भी है, सामने एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई गई है। जो किसान है उनकी बहुत तबीयत खराब है, रोड पर ही लेटे हुए हैं और यहाँ पर खाने की भी व्यवस्था हो रही है। किसानों का कहना है कि हम यहाँ पर भूखे प्यासे कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन हम धरना से जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमारी सरकार बात नहीं सुनती है। पूछना चाहेंगे, हमारे साथ ये अध्यक्ष जी हैं किसान यूनियन के, कि जिस तरह से इनकी तबीयत खराब है, क्या इनको आराम नहीं करना चाहिए घर पर? अब मान नहीं रहा। हमने तो कई बार कहा घर चले जाओ, कह रहा नहीं मुझे यही मरना है। अब तो पहले भी जो है शहीद हुए हैं किसान संगठनों में लोग, तो अगला मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल जाने को तैयार नहीं है। यही डॉक्टर साहब से भी बुलवाए थे हमने, दवाई दिलवाई है। अब देखो थोड़ा देख सकते हैं, किसानों का कहना है कि हम अपना बलिदान दे देंगे, लेकिन अपने देश के किसानों को नहीं छोड़ सकते हैं। हम किसानों के लिए अपना बलिदान दे देंगे। और यहाँ पर खाने की भी व्यवस्था हो रही है, किसानों के लिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था है, सभी सामग्री यहाँ पर है, बनाने के लिए गैस और भट्टी भी आ गई है। अतुल, एक सवाल है यहाँ आपसे कि क्या किसान, जो तमाम राज्यों के किसान धरना देने के लिए पहुंच रहे, कहा जा रहा है कि वो अपने साथ ट्रैक्टर और ट्रॉली पे महीने भर का राशन और पानी लेकर के साथ चल रहे, तो यहाँ पर भी क्या वही स्थिति देखी जा रही है? अपने साथ 1 महीने का राशन पानी लेकर के चल रहे, कि अगर जब तक उन्हें धरना देना पड़ेगा तो बैठे रहेंगे? किसानों का कहना है कि कितने भी दिन हो जाए, या महीना नहीं 3 महीने तक हम अपना राशन पानी अपने साथ लेकर चलेंगे। हमारे समूह के जो लोग हैं वो हमारी मदद करेंगे और अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में खाने का सभी जो सामान है, गैस सिलेंडर और वो सभी चीज के साथ। ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सचिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर विकास और साथ ही साथ कृष्णा त्यागी का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।